गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौलिका सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों से लिए जा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से सत्संग सुनने को मिल रहे हैं। अभी हम दूसरे श्लोक के 8वें पद का श्रवण करेंगे और उसके बाद ध्यान की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्लोक दूसरा। दीन दर्द दुख भंजना घट घटना किरणा शरण तुम्हारी आइयो नानक के प्रभुसार। पद पार जात इह हरि को नाम कामधेनु हरि हरि गुण गाम। सबके उत्तम हरि की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत हृदय बसै संत प्रताप दुरत सब नसै। संत का संग बड़ भागी पाइयै संत की सेवा नाम ध्याइयै। नाम सुन कछु नाम के कछु और न होई नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोई। प्यारे भाई और बहनों, महापुरुषों ने जो कलाम लिखे, जिन ग्रंथों की रचना करी, वो उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर उनको लिखा। रूहानियत के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो हमें इस बात की जानकारी होती है कि हम जो ये मनुष्य शरीर लिए फिर रहे हैं, इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला है हमारा भौतिक शरीर, दूसरा है हमारी मन इंद्रियां और तीसरा है हमारी आत्मा। तो एक साधारण इंसान जो है वो अपने अस्तित्व को ये शरीर समझता है। वो मन को भी ज्यादा नहीं जानता, वो मन और शरीर को एक रूपता में देखता है। वो इंद्रियों को जानता है और इंद्रियों के प्रभाव में आकर के इंद्रियों को इस्तेमाल करके जीता है।
तो वो होते हैं साधारण इंसान जो कर्म में विश्वास रखते हैं और इंद्रियों के द्वारा कर्म करते रहते हैं, दिमाग नहीं लगाते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरे वो लोग होते हैं जो मन को समझने का प्रयास करते हैं, मन में जो विचार पैदा होते हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं जो आत्मा को समझने का प्रयास करते हैं, उस चेतन सत्ता को समझने का प्रयास करते हैं। अब उसको अगर हम रूहानियत की लैंग्वेज में बात करें तो हमारा ये पिंड का देश है, हमारे शरीर जो है, ये हाड़ मांस का बना हुआ शरीर जो है, ये हमारा इंद्रिया प्रधान, कर्म प्रधान देश है। इंद्रियों के द्वारा कर्म करने की प्रधानता हमारे इस पिंड के शरीर में, इस भौतिक शरीर में इंद्रियों के द्वारा कर्म करने की प्रधानता है। जब हम इसके बाद अंदर जाते हैं, सूक्ष्म देश में जाते हैं, अंड के देश में जाते हैं, तो वहां पर मन के द्वारा विचारों की प्रधानता है। अंड को हम विचारों का देश कहते हैं। और जब हमारी आत्मा ब्रह्म में जाती है तो वहां पर संकल्प शक्ति है। अब इन तीनों चीजों को अगर हम समझना चाहें तो संसार में कुछ लोग होते हैं जो पहले कुछ कर देते हैं, कर्म कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि मैंने ये क्या किया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। काम क्रोध योग में, अहंकार में पहले कर्म कर देते हैं और उसके बाद सोचते हैं अरे ये तो गलती हो गई। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो पहले सोचते हैं कि मैं इस कर्म को करूं या ना करूं, तो वो विचारों वाले हो गए। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी प्रकृति होती है, जिनका स्वभाव बन जाता है, चाहे वो अच्छा स्वभाव हो और चाहे बुरा स्वभाव हो, तो वो अपने स्वभाव के अंतर्गत ही कर्म करते हैं, चाहे वो सतोगुणी हो, चाहे वो तमोगुणी हो, चाहे वो रजोगुणी हो। तो वो संकल्प का देश है, ब्रह्म का देश जो है। तो ब्रह्म के देश तक जो है, ये तीन लोक हैं, ये माया के अधीन है, प्रकृति के अधीन है, भगवान काल निरंजन के अधीन है। और मजे की बात यह है कि ये तीनों के तीनों देश जो है वो प्रब्रह्म की शक्ति से अस्तित्व में है। और असली ताकत जो है वो प्रब्रह्म की है, अकाल पुरुष की है। तो काल पुरुष का ये तीन लोक का दायरा है। अब इन तीन लोक के दायरों में जो ब्रह्म का देश है, तो ब्रह्म के देश में संकल्प शक्ति है, वहां पर निमित मात्र कर्म करने की जरूरत है, निमित मात्र है। तो ब्रह्म के देश में जिन महापुरुषों ने वहां की यात्रा करी, तो वहां कहते हैं कि वहां पर दो चीजें प्रमुख है, एक है कल्प वृक्ष और दूसरा है कामधेनु। तो कल्प वृक्ष को कहते हैं कल्पनाओं का वृक्ष, इच्छाओं का वृक्ष। कि वहां पर दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था तो होती है कि मन में एक इच्छा पैदा होती है और संकल्प से वो इच्छा ही पूर्ण हो जाती है, उसे भोगने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी होती है कामधेनु अवस्था, कि एक इच्छा प्रकट होती है और वो इच्छा पूर्ण होने के लिए उसके साधन होते हैं। बड़ी गहराई की समझने वाली बात है ये, कि देवलोक में दो अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है कि इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होते ही वो पूर्ण हो जाती है, और दूसरी इच्छा होती है कि इच्छा प्रकट होती है और प्रकट होते होकर से भोगते हैं।
जैसे कहते हैं ब्रह्म देश में जाकर के ऋषि विश्वामित्र जो है वो मेनका के चक्कर में पड़ गए थे। मतलब उनके अंदर एक इच्छा पैदा हुई और उस इच्छा को उन्हें भोगने की इच्छा हुई। और एक वो होता है कि इच्छा पैदा हुई और संकल्प शक्ति से इच्छा वही पूर्ण हो गई, विचार उत्पन्न हुआ और पूर्ण हो गया। एक हो गया विचार उत्पन्न हुआ और उसको फलीभूत करने के लिए उसको भोगने की इच्छा हुई। तो इसको भागवत में भी दो तरह से लिखा गया है। एक तरह से लिखा हुआ है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षंत गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। वैकुंठ में जो है वो कल्प वृक्ष और कामधेनु। कल्प वृक्ष को जो है इस संसार में पारसमणि के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि पार जात हरि को नाम। कह रहे हैं कि ये मन की दुनिया है, मन की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अवस्था है ब्रह्म देश की। और ब्रह्म देश में पार जात कहते हैं कल्प वृक्ष को, कि वहां पर इच्छाओं का पेड़ है जो कि वहां पर न्यूट्रलाइज हो जाता है। इच्छाएं उत्पन्न होती है और इच्छाएं शांत हो जाती हैं। वो पहली अवस्था है पार जात फिर हरि को नाम। कि उस प्रभु के नाम पर ही जो इच्छा शक्ति और कल्पनाओं की शक्ति है ब्रह्म के देश में, वो प्रभु के नाम से ही फलीभूत होती है। और काम धेनु है हरिगुण धाम। और उस इच्छा शक्ति से उत्पन्न जो कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति प्रभु के गुणगान करने से ऐसे हो जाती है जैसे कामधेनु जो है हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। तो ये अंतर में जो धर्म चिंतन हम करते हैं क्या, जब हमारी आत्मा जो है पिंड और अंड को लांग करके ब्रह्म देश में जाती है तो उस ब्रह्म देश में जाकर के दो अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पहली अवस्था में है कि जहाँ हमारे मन में संकल्प पैदा होते हैं, विचार पैदा होते हैं, वासनाएं पैदा होती हैं और वो संकल्प शक्ति से समाप्त हो जाती है। और दूसरी अवस्था होती है कि जहाँ हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती हैं और हम उसके लिए प्रभु से गुणगान करते हैं प्रभु का। तो जैसे कामधेनु गाय दूध देती है उसी तरह से हमें वहाँ ब्रह्म देश में भोगों को भोगने के लिए भी साधन उपलब्ध हो जाते हैं। ये दो अवस्थाएं हैं। अब ये दो अवस्थाएं जो हैं ये एक तरह से भोग अवस्थाएं हो गई। अब इसमें आगे श्री अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सबसे उत्तम हरि की कथा नाम सुनत सर्व दुख लता। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि सबसे उत्तम हरि की कथा। अब हरि की कथा जो हम कहते हैं इस पिंड के देश में हम देखते हैं कि कथा करने वालों की लाइन लगी हुई है, कथावाचक। तो कथावाचक क्या कहते हैं कि प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो बाहरी दुनिया में हम परमात्मा के विभिन्न अवतारों की, विभिन्न रूपों की, उनके गुणों की व्याख्या करते हैं और उसका आनंद लेते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। बाहर देख लो, कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है, हनुमान जी का गुणगान कर रहा है, कोई गणेश जी का गुणगान कर रहा है, कोई माँ लक्ष्मी का गुणगान कर रहा है।
कोई भगवान विष्णु का गुणगान कर रहा है, और भी बहुत सारे देव हैं, देवता हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। और कुछ लोग होते हैं जो अवतारों का गुणगान करते हैं, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। और कुछ लोग होते हैं जो महापुरुषों का गुणगान भी करते हैं। तो अलग अलग रूप में जो जिसका गुणगान करता है वो उससे कृपा प्राप्त करता है। ये देवताओं की पूजा करता है तो देवताओं से प्रसाद प्राप्त करता है, उसे देवताओं की कृपा मिलती है। देवताओं के पास जो शक्तियां होती हैं, जो धन होता है, जो वैभव होता है, वो अपने भक्त को देते हैं। जो महापुरुषों का गुणगान करता है उन्हें महापुरुषों के साथ जुड़ने के लिए वातावरण मिलता है, वो नाम की तरफ जाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जहां पर प्रभु के नाम का गुणगान हो रहा होता है वहां पर हमें जरूर जाना चाहिए। वो एक उत्तम स्थान है, जिसे कहा गया है कि 100 काम छोड़ करके सत्संगों में जाओ और 1000 काम छोड़ के भजन चिंतन करो। क्यों? क्योंकि हमें अगर प्रभु की कृपा मिल गई, हमें प्रभु का सहारा मिल गया, तो हमारे दुनिया के काम तो बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग सुनने की भावना होनी चाहिए। हरि की कथा का मतलब सत्संग हो गया, स्वाध्याय हो गया, अपने धर्म स्थानों में जाना हो गया, अपने धर्म स्थानों में निष्काम सेवा करना हो गया, परोपकार करना हो गया, तन से, मन से, धन से जो है दशवांश निकाल करके सेवा करना हो गया। सारा का सारा उस परमात्मा के रास्ते पर चलने के लिए साधन है। तो कह रहे हैं कि जो हरि की कथा है, अब हरि की कथा की जब बात आती है तो सत्संगों में क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि हम शरीर में जो जी रहे हैं हमारे अंदर एक आत्मा भी है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। और जब हमारी मौत होती है तो वो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। हम इस शरीर में कर्मों के विधान से बने हुए हैं, और कर्मों के विधान के कारण से ही हमारे जीवन में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे उत्तम हरि की कथा, उसके बाद नाम सुनत दर्द दुख लथा। अब नाम सुनत का, नाम जपतनी का, ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है। नाम सुनत, अब नाम सुनत की बात क्या है? तो नाम सुनत एक तो होता नाम का वर्णन, हम कीर्तनों में जाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, उससे भी मन को शांति मिलती है। लेकिन एक नाम होता है प्रणव की ध्वनि। जब हम किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाते हैं और समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है तो हमें अंदर के प्रकाश और अंदर की प्रणव की ध्वनि से जोड़ देता है। जब हम गुरु के चिताए, गुरु के द्वारा दिए गए नाम को फलीभूत करते हैं और अपने अंदर में उस प्रणव की ध्वनि को सुनते हैं, तब हमारे मन पर जो संस्कारों की मैल जमी है या हमारे प्रारब्ध कर्मों के कारण से हमारे जीवन में जो दुख आते हैं हम उनको बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि हमारी समझ में आ जाता है कि ये प्रारब्ध कर्म है,
हमें इनको भोगना ही भोगना है। नहीं तो दुनिया में क्या होता है, हमारे ऊपर कष्ट आता है, हम रिएक्ट करते हैं। कोई हमें दुख पहुंचाता है, हम उसको दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये अज्ञानता जो है वो नाम के सुनने से, कि नाम के सुनने से हमारी ये अज्ञानता जो है वो दूर हो जाती है। अब कह रहे हैं कि नाम की महिमा संत विधवत है, संत प्रताप दूरत सब लख है। अब कहते हैं नाम की महिमा संत विधवत है। अब ये बात बड़ी गहराई से सुनने वाली है कि भाई जिस आदमी को जिस चीज की नॉलेज होगी वही तो उस चीज का बयान करेगा। अब नाम हम बोलते हैं तो साधारण तौर से तो नाम आदमी वर्णात्मक नाम, राम नाम का जिस तरह से बाहरी वर्णात्मक नाम है उनको बोलते हैं। उसके बाद जब हमें कुछ समझ आती है तो हम धुनात्मक नाम की तरफ जाते हैं। अब धुनात्मक नाम क्या है, अंदर में प्रणव की ध्वनि, अनाहत शब्द। तो नाम की महिमा संत हृदय वस है, मतलब कि जिस इंसान के अंदर में वो अनाहत शब्द प्रकट हो जाता है, जो शब्द स्नेही हो जाता है, जो शब्द स्वरूप हो जाता है, उसी को हम संत कहते हैं। तो कह रहे हैं कि वे संसार में परमात्मा के भेजे हुए वो जीव जब दुनिया में आते हैं तो उनके अंदर में नाम धुनकारे मारता रहता है, उनके अंदर में नाम धुनकारे मारता रहता है। और उनके साथ जुड़ने पर संत प्रताप दुरत सब नट है। तो जो हम संतों के नजदीक जाते हैं तो वो हमें नाम से जोड़ते हैं। जब हमें नाम से जोड़ते हैं तब हमारे अंदर विवेक पैदा होता है, और जब विवेक पैदा होता है तब हमारी अवस्था कैसी है, कैसी होती है। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि फूल ही फूल है कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनिया जुनू में कभी आओ तो सही। गुरुदेव का एक शेर है कि भाई जो लोग जो है किसी समर्थ सदगुरु के पास जाते हैं, उनसे नामदान लेते हैं, नाम जपते हैं, और अंदर में अपनी आत्मा की शक्ति जो प्रकाश रूप है और शब्द रूप है उससे जुड़ते हैं, तो उनके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि संतों के प्रताप से, संतों की कृपा से हमारे जीवन के जो दुख हैं वो सब दूर हो जाते हैं। अब कह रहे हैं कि संत का संग बड़भागी पाइए, संत की सेवा नाम ध्याइए। अब ये बात बड़ी गहरी समझ कि संत का संग बड़भागी पाइए। हम संत किसे कहते हैं कि जो अपनी आत्मा की जानकारी रखता है, इस बात को जानता है कि भाई ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है, जो जानता है कि दुनिया नाशवान है। तो भाई कह रहे हैं कि संत जो है वो उनका संग बड़भागी पाइए। अब संग का मतलब क्या होता है कि जो शब्द से जुड़ जाते हैं। तो जो लोग शब्द से जुड़ गए उनका साथ हमारा बड़ा किस्मत होता है कि हमें मिलता है। और संत की सेवा नाम ध्याइए। अब देखिए जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं और हम नामदान लेते हैं तो महापुरुष जो है चुपचाप हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे शरीर में ज्योति और सृष्टि का संचार करते हैं, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़ देते हैं। हम मनुष्य जन्म से नीचे नहीं जाए, वो हमें सबसे जोड़ देते हैं, प्रकाश से जोड़ देते हैं, अपना नूरी स्वरूप को हमारे आज्ञा चक्र पर बिठा देते हैं।
तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि कोई बड़े भाग्य वाले, बड़ी किस्मत वाले होते हैं कि जिनको संतों का साथ मिलता है। श्रीमद् भागवत में भी आता है कि भाग्योदयेन बहुजनम समर्जिते सत्संगम चिलप्ते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नासन विदाई तदोदयते विवेक। बड़े भाग होते हैं जब हमें सत्संग सुनने को मिलता है, उससे बड़े भाग होते हैं जब हमें संतों के दर्शन होते हैं, उससे बड़े भाग होते हैं जब हमें संतों से जो है वो नाम की शिक्षा मिलती है। तो कह रहे हैं कि जब हमारे बड़े भाग होते हैं तो हमें संतों के दर्शन मिलते हैं, उनसे नामदान मिलता है, और उससे भी जब बड़े भाग होते हैं तो तब हम संतों के द्वारा दिए गए नाम को ध्याते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसको फलीभूत करते हैं। क्योंकि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो पहले जमाने में तो बहुत कम लोगों को नामदान देते थे, आजकल पॉपुलेशन ज्यादा है तो लाखों को नामदान देते हैं। अब एक गुरु ने लाखों को नामदान दे दिया, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो नाम को फलीभूत होते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए हम सब लोगों को एक चेतावनी दे रहे हैं कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। लेकिन समर्थ सदगुरु से जब हम नाम ना ले तो उसे जाके घर में आले में जाके न रख लें, उसको हम अभ्यास करें, नाम का सिमरन करें। जब तक हम सिमरन नहीं करेंगे लगातार और आंखें बंद करके मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक जो नाम है वो फलीभूत नहीं होगा। संत की सेवा नाम ध्याइए, जब तक हम नाम का ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। नाम कुल कुछ अवर न कोई, नानक गुरुमुख नाम पावे जन को। अब ये बात बड़ी गहराई समझने में कि नाम तुल्य कुछ अवर न कोई। अब देखिए तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होई। भाई तीन लोक की जो दौलत है वो हमें बांधने के लिए है, हमें फंसाने के लिए है, हमारी जीव आत्मा को कैद करने के लिए। तीन लोकों में जो भी ज्ञान है, जो भी ध्यान है, जो भी तप है, वो भौतिक संपदाओं को, दैवी संपदाओं को प्राप्त करने का साधन है। लेकिन अगर मोक्ष प्राप्त नहीं करना है तो उसके लिए हमें चौथे लोक प्रब्रह्म की दौलत चाहिए। उसके लिए हमें प्रब्रह्म की दौलत चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो परमात्मा प्रब्रह्म की दौलत को उस सचखंड से जिस दौलत को लेके आता है उसका मुकाबला तीन लोक में कोई भी नहीं है। क्योंकि तीन लोक में तीन लोकों से छूटने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इसीलिए गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को प्रणाम करते हैं, तीन लोकों से परे से आता है। मतलब अकाल पुरुष जब स्वयं किसी मनुष्य शरीर में काम करता है तो हम उसको ही असल में गुरु कहते हैं, उसको ही सदगुरु कहते हैं। तो कहते हैं समर्थ सदगुरु के समान कोई भी और चीज मूल्यवान नहीं है। और नानक गुरुमुख नाम पावे जन कोई। अब कह रहे हैं कि उस परम पिता परमेश्वर, उस अकाल पुरुष के उस रूप से, मतलब वो समर्थ सदगुरु जिसके मनुष्य शरीर के अंदर अकाल पुरुष स्वयं बैठा हुआ काम कर रहा है। जब तक हमारे जीवन में हम उससे नहीं जुड़ेंगे,
तब तक हम उस नाम को प्राप्त नहीं कर सकते जिस नाम की शक्ति से हमारी आत्मा पिंड अंड और ब्रह्म को लांघकर प्रब्रह्म के देश में और उसके बाद सचखंड में जाकर के अपने निज घर में प्रभु की गोद में निवास करेंगे। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को प्रणाम करते हुए कि ऐ सदगुरु नानक, आपकी मेहरबानी है, आपने जो शब्द उच्चारण किया था वही आज फलीभूत है। और जो इंसान किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ करके उस नाम को ध्यान करके उस नाम का रूप बन जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। और ये भी कहा है कि उस प्रभु रूप, उस नर रूप हरि, उस चलते फिरते परमात्मा से जुड़ने का सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है। महापुरुष जब दुनिया में आते हैं तो वो शरीर धारण करते हैं, शरीर करके वो दुनिया में घूमते फिरते हैं, लेकिन उनकी उस वास्तविक शक्ति से, उस परमात्मा के नाम से बड़े कम लोग जुड़ पाते हैं। और वही लोग जुड़ पाते हैं जिन पर प्रभु की कृपा होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि भाई आपने जिस नाम की ज्योति को प्रकट किया था वो ज्योति आज भी जो है वो मनुष्य का उद्धार कर रही है। और उसी का जीवन सफल है जो इंसान किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ गया और उस नाम को ध्याने वाला हो गया तो उसका जीवन सफल हो गया, उसके मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो गया। तो इस तरह से हमारा ये आज 8वां पद है, दूसरे श्लोक के अंतर्गत 8वां पद कंप्लीट होता है और कल हम तीसरे श्लोक का शुरुआत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। महाराज जी।